ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। क्यों? अच्छा, यज्ञ से बात याद आ गई है, आप लोगों को बताओ, जरा गौर से सुनना, 2 मिनट की बात है, सिर्फ हमारी अपनी खुद की बात है ये। अब वैसे हमसे परिचित तो सभी हो गए होंगे कि ये कहाँ से हैं, कौन है, सब जानने लगे हैं अब, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं। तो 6 दिन में हमारा आपका बहुत लगाव हो गया है, प्रेम जागृत हो गया है, पहचानने लगे हम आपको, आप हमको। तो कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो बता दूं, हम ज्यादा कहीं दूर के नहीं, 100-125 किलोमीटर आगे से हैं। आप सभी ने ललितपुर तो सुना ही होगा, तो बस ललितपुर के पास है तालबेहट, बांसी, बार। तो बार के पास हमारा गांव है टोड़ी धाम। अगर आप लोगों को पता नहीं तो बता दूं, 2008 में दिसंबर श्री बालाजी सरकार टोड़ी धाम में आए हुए थे, जो कि हमारे द्वारा वहां पे बालाजी सरकार का दरबार लगता था। बालाजी सरकार का विशाल दरबार लगता था, लाखों भक्तों की भीड़ लगी। तो आज भी वहां भक्तों की भीड़ लगती है, आते हैं, संकट दूर होते हैं। बालाजी सरकार का सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। तो 12 वर्ष होने के लिए जा रहे हैं। ऐसा संकल्प था कि जन कल्याण करने के लिए, ऐसा हमारा संकल्प था कि मैं यहाँ पर बालाजी सरकार का यज्ञ होगा, संकट का हवन होगा, यज्ञ होगा। तो बैसाख में वहां पर यज्ञ होने के लिए जा रहा है, प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं, प्रचार प्रसार। तो समस्त भक्तों के सहयोग से, तो क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं, नहीं तो बाद में पता चलता है कि सरकार हमें सूचना नहीं मिली, नहीं तो हम भी उसमें सम्मिलित हो जाते, हम भी आ जाते। तो मैं आप लोगों के सामने यही आग्रह कर रही हूँ, बता रही हूँ कि अगर जिन भक्तों की इच्छा है, जिनका मन है, तो वो यज्ञ में बैठने के लिए इच्छुक हैं, तो वो बैठ सकते हैं। यज्ञ होगा बैसाख में, तारीख अभी फाइनल नहीं है, हमारे सदगुरुदेव भगवान आचार्य जी बताएंगे, तो तारीख निश्चित भी हो सकती है। शीघ्र आपके सामने तारीख तय कर दी जाएगी, लेकिन ये तय है कि बैसाख में यज्ञ होना है। तो जिन जिन भक्तों को यज्ञ में बैठना हो, तो हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री राम जी यादव जी हैं आपके गांव के, तो उनके पास में अपना नाम लिखवा दें, अपना गांव का नाम लिखवा दें, उनसे परामर्श कर लें। तो यज्ञ में जो भी बैठना चाहें, जबरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि वहां बहुत भव्य विशाल स्वरूप में यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस गांव से आप समस्त भक्तों से इतना लगाव है, तो आप लोग भी यज्ञ में पधारें, यज्ञ में सम्मिलित हों, अपने जीवन को सुंदर सफल बनाएं। देखो, दुनिया में आए हैं, कथा का निष्कर्ष क्या बताया गया कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। गजराज भी बहुत बड़ा परिवार लेकर गया था, 50 पत्नी 150 पुत्र, लेकिन कोई काम नहीं आया। कौन आया था काम? सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम। इसलिए संसार कुछ भी नहीं है। अगर आपने दुनिया में आकर के मनुष्य जन्म लिया है, और देखो 84 लाख योनि में एक मनुष्य ही एक ऐसी योनि होती है जो हर कार्य को कर सकती है, हर कार्य को करने का सामना कर सकती, सहन शक्ति होती है, उनमें सामना कर सकती है। तो यज्ञ होने से आप लोगों को प्रसन्नता होगी या नहीं, जरा बताओ। जय हो, क्या बात है। श्री राधे। तो यज्ञ में आप जरूर पधारेंगे, और जिनको बैठना है यज्ञ में, मुझे आशा है कि यहाँ से हमारे भक्त जरूर आएंगे। और वहाँ बहुत
सुंदर व्यवस्था है आप लोगों की, रुकने की, वास करने की सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो विचार कर लें, आज और कल अपना नाम नोट करवा देंगे। हमारे आदरणीय राम जी भैया जो आपके ग्राम के व्यास जी हैं, उनके पास अपना नाम लिखवाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे भक्त हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं, भगवान के चरणों में जाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तैयार है। और आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव दाऊ, वीरू भैया जिला पंचायत सदस्य झांसी से हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी जरूर पधारें, यज्ञ में आए। आदरणीय हमारे मेजर भैया जी, आप भी यज्ञ में पधारें, अवश्य आए। आप देखो, यज्ञ करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और आप सोचो कि अकेले हम ही ये यज्ञ कराने के लिए क्षमता रख रहे हैं, नहीं। यज्ञ किसी एक व्यक्ति विशेष के सहयोग से नहीं होता, यज्ञ में समस्त भारत का सहयोग होता है, समस्त संसार, समस्त भक्तों का सहयोग होता है, तभी यज्ञ सफलता की ओर पहुंचता है। और देखो, वैसे राजनीति की बात तो हम मंच से नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में पधारे हैं वीरू भैया, बड़ी ही सौभाग्य है उनका और आप सबका कि आप सबके एक साथ में उनको दर्शन हो रहे हैं। तो क्यों ना हम उनका मन का भाव बता दें कि ये विधायक के उम्मीदवार हैं हमारे वीरू भैया, तो इनका साथ कौन कौन देगा, जरा तालियों की सेवा करके बताया जाए। विश्वास है मुझे, ऐसा भगवान का आशीर्वाद है कि इनके ऊपर जल्दी शीघ्र ही कृपा हो। चलते हैं कथा की ओर। जब इतने सरल रूप में भगवान मिल गए तो और कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और आज के प्रसाद की व्यवस्था, जो प्रसाद सुंदर भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आदरणीय बड़े भैया श्री उत्तम सिंह यादव जी धमना वाले, इनकी ओर से बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की। एक बार इनके लिए आशीर्वाद स्वरूप तालियों की सेवा। आज कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप हर बार इंद्र की पूजा करते हो, एक बात बताओ, आपको कभी इंद्र ने प्रकट होकर के दर्शन दियो का? बोले, लाला पूजा करते करते तो वर्षों बीत गए, दर्शन तो बाने कब ना दियो। अरे बोले, है ही ना है तो दर्शन देगो कहां थे? एक काम करो, मेरे मतलब से बाबा गोवर्धन की पूजा करके देखो तो सही। देखो, इस समय भारत में प्रत्यक्ष कोई देवता है तो केवल वो हैं, दो देवता हैं। कौन से? पहला ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, दूसरा दक्षिण भारत में श्री तिरुपति बालाजी वेंकटेश। ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। नंद बाबा कह रहे, बेटा हम तो जाने ही ना है तेरे गिरिराज जी की पूजा कैसे हो। बोले, 56 प्रकार का भोग लगाओ, 56 प्रकार का भोग लगाओ, गिरिराज जी महाराज प्रकट है जाएंगे, मांग मांग कर भोग प्रसाद पाएंगे तुमसे। ठीक है। अब तो समस्त ब्रजमंडल में भोग प्रसाद बनने की तैयारी चल रही है। भोग प्रसाद बने, तैयार हुए, बैलगाड़ियों में सजा दिए और सभी गोवर्धन की ओर आए। गोवर्धन की ओर आए महाराज। पूजा परिक्रमा होने लगी। कैसे होने लगी आपको बताऊं। गोवर्धन जी के पास में जैसे ही आए तो महाराज कन्हैया ने कहा, चलो सब पहले गिरिराज जी की परिक्रमा करावे। ठीक है, सबने गिरिराज जी की परिक्रमा की। बोले, अब लाओ जल लाओ और गोवर्धन महाराज को स्नान कराओ। सभी ब्रजवासी जल ले लेकर के आ रहे हैं तो गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं।
लेकिन स्नान कराते कराते बहुत देर हो गई, गिरिराज जी को तो नख भी गीलो ना भयो। ब्रजवासी कह रहे हैं भैया हमारी तो कमर टूट गई है जल्लाते लाते। बोले क्या चाहते हो? कन्हैया कह रहे नेत्र बंद करो सब अपने। सबने अपने नेत्र बंद किए तो कन्हैया ने मन से गंगा जी को प्रकट कर दिया है। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा जी का प्रकट हुआ, गिरिराज जी की पूजा करने लगे। षोडशोपचार से विधिवत पूजन होने लगा। सांडली मुनि गिरिराज जी का बड़े ही भाव से पूजन कर रहे हैं। गिरिराज जी मांग मांग कर भोग प्रसाद पा रहे हैं। गिरिराज जी के ऊपर पर्वत के ऊपर चतुर्भुज रूप से नारायण गोविंद प्रकट हो गए हैं। मांग मांग कर भोग प्रसाद पा रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं अरे लाला जीवन निकल गयो इंद्र की पूजा करते करते, बाने तो कबों दर्शन दियो नाए, तेरो गिरिराज तो बड़ो कृपालु है रे। प्रकट है गो। देखो दोनों हाथों से भोग लगा रहे हैं। मधु मंगल कह रहे ऐसो लग रहा हो कन्हैया कि तेरो गिरिराज बहुत दिनन को भूखो है। अरे याते कह दे कि नेक आराम ते पहले कोई भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। बोले भैया प्रेम ते भोग लगावे ना तो दोनों हाथों से ही भोग लगे। बोले भैया हमें तो प्रसाद की भी आशाएं नहीं लग रही है, तुम्हारो गिरिराज खा तो ही जा रहा है। कन्हैया कह रहे चिंता मत करो, आप ही पूजे आप ही पूजावे। मिलेगो प्रसाद मिलेगो। देव ऋषि नारद जी ने इंद्र को सूचना पहुंचा दी, महाराज कमाल हो गया। क्या हुआ? अरे बोले 7 वर्ष का छोरा, नंद का छोरा, बरसों पुरानी चली आ रही तुम्हारी पूजा बंद करवा दिए। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, गणम शावंतरिकम नाम मेघा नाम चांतिकारणात् इंद्रा प्राचोदयति क्रोधो बाकी चाहे शमान्यत। मेघमालाओं से कहा जाओ ब्रज में इतनी जोर की बारिश करो कि सारा ब्रज ही नष्ट हो जाए, बह जाए। मेघमालाओं ने आकर के ब्रज मंडल में इतनी जोर की बारिश की कि महाराज तड़ तड़ की मूसलाधार बारिश हो रही है। समस्त ब्रज मंडल कन्हैया से कह रहे हैं हे कन्हैया रक्षा करो हमारी, ये कहाँ है रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं कैसो खीर में नमक डाल दियो इंद्र ने। कन्हैया कह रहे चिंता मत करो, गिरिराज जी को याद करो, स्मरण करो, आंख बंद कर लो और गिरिराज जी का ध्यान करो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण।